Hello guys, this is Aviral Anand and today I am going to start the part 5 of our first chapter, which is nutrition in plants and animals. So let's get started. In the previous part we ended here, Olympiad bite. We finished Olympiad bite and then I told you to explain human digestive system. The digestive system of human beings consists of the two main parts, alimentary canal, gut or digestive tract and digestive gland. Human digestive system में दो मेन पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल, गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. नेक्स्ट पेज पर लिखा है एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. एलिमेंट्री कैनाल हमारा क्या है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है और ये जो है माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस में. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: माउथ, फूड पाइप, ईसोफेगस और ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर हम लोग आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं सॉरी, इतना ही होता है बस. उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं. एंड सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स टू कन्वर्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन. ये जो है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है एलिमेंट्री कैनाल में एसोसिएटेड होते हैं. ये डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं और एंजाइम्स को, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देता है. इसके एग्जांपल्स है लिवर ना पैंक्रियास. इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? लिवर, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड. अब हम लोग गाइस अपने नेक्स्ट पेज पर देखते हैं और इस डायग्राम को समझते हैं. इस डायग्राम में हम लोग को दिखाया है कि कहाँ कहाँ से फूड जाता है और कौन सी ना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. हमारा सबसे पहला है बक्कल कैविटी. यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं बक्कल कैविटी, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय च्यूइंग. यहाँ पर बक्कल कैविटी होता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है च्यूइंग से. यहाँ पर हमारे टीथ होते हैं, ये ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ये जो है ना फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. उसके बाद हमारा है फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या करता है? स्वॉलोइंग में, इस पार्ट में फेरिंग्स होता है, ये स्वॉलोइंग में हेल्प करता है. उसके बाद ये हम लोग का जो है इस यहाँ पर इस साइड जाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ है? सलाइवरी ग्लैंड्स इधर है, ये रहा सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा मोशन करता है और ल्यूब्रिकेट करता है फूड को. और सलाइवरी अमाइलेज जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है. उसके बाद हमारा है ना ईसोफेगस. ईसोफेगस है फूड पाइप, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को. ये ट्रांसपोर्ट करता है किसी फूड को. उसके बाद हमारा ईसोफेगस से जब फूड आता है बोलस के फॉर्म में, तब वो स्टमक के अंदर जाता है. स्टमक में आप देखते हैं क्या लिखा है? स्टमक. स्टमक जो है स्टोर करता है और चर्न करता है फूड को. इसके अंदर पेप्सिन डाइजेस्टिव, यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं पेप्सिन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिन डाइजेस्टिव प्रोटीन्स एंजाइम नहीं सॉरी प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर. HCl एक्टिवेट्स एंजाइम. अब आप लोग सोचते होंगे एंजाइम्स कैसे एक्टिवेट होते हैं? जब एंजाइम्स को कुछ एसिडिक मीडियम मिलता है जैसा उनको स्टमक में मिलता है, तब तब जो है ना एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं. और जो इसके अंदर जो है ना इसके अंदर स्टमक के अंदर जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को किल करता है. और म्यूकस जो है ना, म्यूकस की लाइनिंग होती है इनसाइड. स्टमक के इनसाइड में म्यूकस की लाइनिंग होती है. क्यों? म्यूकस हेल्प करता है स्टमक के इनर वॉल को जो है न जलने से न HCl से. HCl एक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा हाई कोरोसिव एसिड होता है, तो HCl से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जले ना, इसलिए एक म्यूकस की लाइनिंग होती है. उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है लिवर. लिवर क्या करता है? सेक्रेट करता है बाइल को और जब ना डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है. लिवर जो है ना हमारे जब वो फैट्स के डाइजेशन में फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर जो है ना स्टोर करता है. लिवर बनाता है बाइल और कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर. लिवर हमारा इसके अंदर देता है बाइल. बाइल ये स्टोर करके रखता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसके अंदर फिर रिलीज़ करता है, सेक्रेट करता है. उसके बाद हमारा देख सकते हैं यहाँ पर एक और सलाइवरी, इसके यहाँ पर एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैनक्रियास. पैनक्रियास सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट पर काम करते हैं. ये रहा हमारा पैनक्रियास. इसमें से जो है ये पैनक्रियाटिक जूस निकलता है.
उसके बाद हमारा है, जब ये स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया खाना तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का, क्योंकि चर्न वाला जो मेन कॉम्प्लेक्स काम है वो स्टमक में होता रहता है, जिसमें जो है फूड जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो है न इधर होता है। यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। ये जो आप कॉयली टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस करता है। उसके बाद हमारा ये जो फूड है ना, जैसा आप इधर देख सकते हैं, इधर यहाँ से ये जॉइन करके इधर से ये जो चीज़ है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इसके अंदर जाता है तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, ये रीएब्जॉर्ब करता है, जो छूटा हुआ पानी है ये एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देता है फीसेस में। इसको हम लोग ये जो है ना ये फीसेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग का है यहाँ पर एनस। एनस क्या है, एनस जो है ओपनिंग है एलिमिनेशन। फीसेस कहाँ से एलिमिनेट होगा, ये जो चीज़ है ना ये सॉरी ये नहीं है गाइस, ये है जो इसकी जस्ट लास्ट ओपनिंग एकदम एंडिंग है जो, उसको हम लोग कहते हैं एनस। ये कहाँ गया, ये रहा एनस ये। उसके बाद ये हम लोग का रेक्टम। रेक्टम का है, ये देखिए आप लोग गाइस, रेक्टम जो है एक्सपेल स्टोर करता है और एक्सपेल करता है फीसेस को। रेक्टम स्टोर और एक्सपेल करता है। ये रहा हमारा रेक्टम ये, और ये रहा हमारा एनस। तो गाइस आई होप आप लोग को ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ गया होगा, आ गया होगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ है हमारा एंटीरियर ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ क्या होता है, हमारा एंटीरियर ओपनिंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। थ्रू द फूड इज इंजेस्टेड। माउथ से फूड इंजेस्ट होता है। द इनर साइड ऑफ द टंग माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। इनर साइड होता है जो माउथ का, उसे हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बक्कल कैविटी जो है ना कंटेन क्या करता है, बक्कल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, चू इट एंड ग्राइंड इट। टीथ जो है कट करता है फ्रूट को, चू करता है और उसको ग्राइंड कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चूइंग ऑफ फूड। दिस प्रोसेस ऑफ चूइंग ऑफ फूड, इस चूइंग ऑफ फूड के प्रोसेस को इसमें जो है जॉस का मूवमेंट होना इन्वॉल्व होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब चूइंग ऑफ फूड एक तरीके से, क्योंकि इसमें दोनों जॉस का मूवमेंट होता है, मतलब नीचे साइड का जॉ का मूवमेंट होता है, जिससे फूड छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब डिवाइड होते जाता है, मतलब छोटा होते जाता है। 3 pairs of salivary glands that secrete saliva in the buccal cavity. There are 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands है जो सेक्रेट करता है सलाइवा बक्कल कैविटी के अंदर। उसके बाद देखिए आप लोग अभी दिस मॉइशंस, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये मॉइशन करते हैं फूड को, और ये जो है स्वॉलो करने के लिए ईजी हो जाता है। ये स्वॉलो करने के लिए क्या हो जाता है, ईजी। उसके बाद सलाइवा जो है, जो सलाइवा एंजाइम कंटेन करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, जो ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च ऑफ फूड और इनटू सिंपल शुगर्स में हेल्प करता है। जो स्टार्च होता है ना फूड के अंदर ना, उसको सिंपल शुगर के अंदर जो है कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर जैसा अभी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आप देख लीजिए, स्टार्च ऑफ फूड इनटू सिंपल शुगर्स, इनटू सिंपल शुगर्स। दी यहाँ पर हाँ, दी टंग हेल्प्स टू इन मिक्सिंग द सलाइवा न विथ फूड। टंग क्या हमारा हेल्प करता है मिक्स करने में सलाइवा को फूड से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है टीथ। टीथ इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ, 16 जॉ। एंड एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ होते हैं, 16 होते हैं ईच जॉ में। चाइल्ड में ओनली 20 टीथ होते हैं, जो ना मिल्क टीथ कहलाते हैं। मिल्क टीथ अपने आप ही जो है एज ऑफ 10 में फॉल हो जाते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो अपनी प्लेस में ही रहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स टीथ आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर शेप्स एंड फंक्शन। ह्यूमन बींग में टीथ जो है 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं अपने फंक्शंस की बेसिस पर। इंसीजर्स ये रहा, जैसे आप देख सकते हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स।
ये हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है 4 टाइप के टीथ कैसे होते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये होता है हमारा कैनाइन। कैनाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक कैनाइन है और ये हमारा कैनाइन है। ये 2 होता है ईच जॉ में, यहाँ पर मैंने इनको अंडरलाइन कर दिए, ये जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे इंसीजर्स का होते हैं। इंसीजर्स जो आगे के जो 4 टीथ होते हैं उन्हें हम लोग इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर्स अब आपको मैं बता देता हूँ, ये जो 4 है टीथ इंसीजर्स, ये जो 4 टीथ इंसीजर्स, ये चारों टीथ इंसीजर है। उसके बाद हमारा जो है ये मॉलर, प्री मॉलर्स का होते हैं। अब आपको दिखा देते हैं प्री मॉलर टीथ 4 होते हैं ईच जॉ में। इस साइड में 2, ये 2 प्री मॉलर्स और ये 2 प्री मॉलर्स, और ऊपर की साइड में 2 होते हैं और ये है 2 प्री मॉलर्स, ये रहा हमारे 2 प्री मॉलर्स। उसके बाद हमारे मॉलर्स का होते हैं। आप सोच रहे होंगे मॉलर टीथ जो है ना हर जॉ में 6 होते हैं। आप इस जॉ में देख सकते हैं, इस जॉ में आप देख सकते हैं 3 है। अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो 3 टीथ है ये मॉलर्स है, ये मॉलर है। ऊपर वाली जॉ में भी ये मॉलर है, ये मॉलर है। अब आप जब इनको गिनोगे, ये एडल्ट में जितने टीथ होते हैं उतने गिने। तो आप देखिए जो हर जॉ में इंसीजर्स कितने होते हैं, 4। तो दोनों जॉ में 8 हो गए, 8 हो गए। उसके बाद हर जॉ में कैनाइन्स कितने होते हैं, 2। तो 2 जॉ में 4, 8 + 4 12। उसके बाद हमारे प्रीमोलर्स हर जॉ में कितने होते हैं ना, 4। तो 4 × 2 8, 12 + 8 20 हो गए। उसके बाद हर जॉ में मॉलर्स कितने होते हैं, 6। और 6 2 जॉ है, 6 × 2 12, 20 + 16 32। इससे हम लोग का प्रूव हो गया कि जो है हमारे जॉज में टोटल 32 टीथ होते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। इन एडल्ट ह्यूमन में कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। शेप पहले आप देख लो, इसमें जो है ना इसको क्लासीफाई करा है जैसे इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मॉलर। इंसीजर्स में चीजल शेप्ड होता है, कैनाइन्स में शार्प और पॉइंटेड होता है। कैनाइन्स का फंक्शन होता है कि ये टीयरिंग में हेल्प करे, जैसे यहाँ पर लिखा है। और इसमें चीजल से इंसीजर्स का चीजल शेप ये कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करता है। प्रीमोलर्स जो है हमारे होते हैं फ्लैट। प्रीमोलर्स क्या होते हैं हमारे, फ्लैट रिज्ड विथ स्मॉल ग्रूव्स होते हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इनका फंक्शन होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद हमारा है मॉलर। मॉलर क्या होता है फंक्शन, इनका फंक्शन नहीं, सॉरी, ये कैसे दिखते हैं, फ्लैट और वाइड होते हैं इनके रिजेस के साथ। ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा इसमें दिखा रहे, जैसा मैंने आपको बताया था ये एडिशन वाला, इसके अंदर देखिए इंसीजर्स 4 होते हैं एक जॉ में, अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4, तो ये टोटल हो गए 8। ठीक है। उसके बाद कैनाइन होते हैं अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2, तो ये 4 हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है प्रीमोलर्स अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में भी 4, तो ये 8 हो गए। उसके बाद जो है मॉलर अपर जॉ में 6, लोअर जॉ में 6, तो ये 12 हो गए। अब आप इनको जो ऐड करेंगे, ये आप ये 8 4 8 12, तो आपको 32 ही मिलेगा आंसर। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। अब हम लोग को दिखा रहा है ओलंपियड में, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। कार्निवोर्स ऑफ हार्डली डेवलप्ड कैनाइन्स टू टीयर फ्रेश इजली। ये मतलब फंक्शन दिखा रहा है कि कार्निवोर्स में क्या ऐसा डेवलप होता है जो उनको प्रे कैच करने में हेल्प करता है। कार्निवोर्स में हाईली डेवलप्ड कैनाइन्स होते हैं जो टीयर ऑफ कर सकते हैं फ्लैश को इजली। सारे जो मोस्टली रोडेंट्स होते हैं इनके पास इंसीजर्स होते हैं अपने फूड को ग्नॉ करने के लिए। अब रोडेंट्स क्या होते हैं, रोडेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्नॉइंग करते हैं। और अब देखिए स्पाइनी एंटीटर्स, स्केली एंटीटर्स एंड सम वेल्स होते हैं। ये कुछ एनिमल्स है स्पाइनी एंटीटर्स, ये इनके पास जो है ना और कुछ वेल जो है ना इनके पास टूथ होते ही नहीं है, मतलब ये टूथलेस होते हैं। एनिमल टस्क्स आर मॉडिफाइड इन सीजर्स एंड टस्क्स ऑफ वॉलरस आर मॉडिफाइड। क्या है नहीं, एनिमल टस्क नहीं, सॉरी, एलिफेंट टस्क। एलिफेंट टस्क आप देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकदम पॉइंटेड होते हैं और कर्व टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे कहीं के ऐसे नो होते हैं। ये जो है मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं। और टस्क ऑफ वॉलरस जो है मॉडिफाइड कैनाइन होता है। टस्क ऑफ वॉलरस क्या होते हैं, मॉडिफाइड कैनाइन। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, टंग। टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो बैक ऑफ द फ्लोर, जो हमारे अपना लोअर जॉ के फ्लोर पर अटैच्ड है बक्कल कैविटी के
न जो है वो लोअर जॉ के फ्लोर पर। इट हैज़ टेस्ट बड, इसमें टेस्ट बड्स होते हैं ऑन इट सरफेस, इसके सरफेस पर टेस्ट बड्स होते हैं जो हम लोग को न फूड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जो डिफरेंट टेस्ट के होते हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ चूइंग, ये हमें क्या करता है, प्रोसेस ऑफ चूइंग में हेल्प करता है बाय टर्निंग द फूड इन द बक्कल कैविटी, जो फूड को टर्न करने में बक्कल कैविटी में, मतलब इधर हम लोग टंग का पूरा फुल यूज़ कर सकते हैं, फूड को टर्न करना बक्कल कैविटी में, टीथ के बीच में, जिससे टीथ के बीच में आप ग्राइंडिंग हो पाए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा वाइल चूइंग एंड मेक्स इट ईजी टू सॉलो, ये जो है ना सलाइवा से ना जो है ना मिक्स करने के लिए भी काम आता है ना, जो ना इस ये जो चीज़ है ना, ये सलाइवा को मिक्स करने में भी काम आता है फूड से ना, जो हम लोग का बकल कैविटी में सेक्रेट करते रहता है, ये सलाइवा को मिक्स करने में काम आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है ये फूड पाइप और ईसोफेगस। अब हम खाना कैसे फूड पाइप में जाता है, द एक मिनट गाइज, मैं आपको जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको एकदम अच्छे से दिखे। फूड पाइप और ईसोफेगस, द फूड पाइप और ईसोफेगस, द टंग दैट पुशेस द मोस्ट बॉल ऑफ फूड, बोलस, बोलस होता है मोस्ट बॉल ऑफ फूड। ये कैसे बनता है, जब सलाइवा एकदम अच्छे से लिपट जाती है फूड पर, तो वो जो है जो है ना बोलस बना लेता है फ्रॉम द माउथ एंड टूवर्ड द फैरिंक्स। टंग जो है मोस्ट बॉल ऑफ फूड बोलस को माउथ से फैरिंक्स की तरफ जो है पुश करता है फ्रॉम द फैरिंक्स। फूड पासेज अ लॉन्ग ट्यूबुलर इसोफेगस से फूड पास करता है जो रन करता है नेक और चेस्ट तक। यहाँ पर नो डाइजेशन टेक प्लेस करता है। द फूड इज जेंटली स्क्वीज टूवर्ड्स इनटू द स्टमक बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द इसोफेगस। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मस्कुलर वॉल्स ऑफ इसोफेगस का। दिस टाइप ऑफ वेव लाइक मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस दैट अकर्स थ्रूआउट द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है न मस्कुलर वॉल्स का, इसे न हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल, ये मतलब ईसोफेगस में, जैसे ये ईसोफेगस है इसके अंदर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है जिससे फूड जो है नीचे की तरफ पुश हो रहा है। ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये है एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये है एरिया ऑफ रिलैक्सेशन। तो यही होते रहता है तब तक ये जो है ना नीचे की तरफ एकदम पहुँच जाता है। तो यही होता है पेरिस्टाल्सिस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगले पार्ट में पार्ट 7 में आपको मैं स्टमक समझाऊंगा और उसके आगे के न चैप्टर्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे अपने ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए। तो गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।